टिफिन सर्विसेज यूट्यूब चैनल के सभी साथियों को मेरा प्यारा सा नमस्ते। जी हाँ साथियों, आज के हम वीडियो नंबर 2 में एक स्पेशल वीडियो को लेकर आए हैं और मेरे साथ हैं किशोर पांडे जी, दीप टिफिन सर्विस के ओनर। और तो सबसे पहले आज का जो हमारा थीम है घर से दूर घर का खाना, उस पर आने से पहले मैं किशोर पांडे जी से पूछना चाहूँगा कि फर्स्ट वीडियो का रिस्पांस कैसा रहा और वो हमारे जो यूट्यूब चैनल है दीप टिफिन सर्विसेज के स्पेशली जो हमने बनाया था, उस पर अपने व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे। फर्स्ट वीडियो में काफी प्यार मिला आप लोगों का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम बातचीत चल रही थी कि मोर देन 600 to 700 हमारे व्यूज फर्स्ट वीडियो में हो चुके हैं। हालांकि वो एक सिंपल सा विदाउट एनी जिसे हम कह सकते हैं टेक्निकल डिटेल्स के हमने बनाया था, बट फिर भी काफी सारे साथियों का रिस्पांस मिला। तो पर्सनली हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद अपने सारे व्यूअर्स के लिए। तो साथियों, आज का जो थीम है हमारा घर से दूर घर का खाना। जैसे कि हम जानते हैं कि दीप टिफिन सर्विसेज स्पेशली अपने इस कोर थीम पर चल रहा है कि जो खाना वो लोग खाते हैं अपने घर में, जैसे हमारे जो किशोर पांडे जी हैं और उनके घर में जो खाना बनता है, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके लिए, तो वही खाना अभी चर्चा चल रही थी आपसे पांडे जी की, वही खाना आप कोशिश ये करते हैं कि जैसा हम सिंपल होम कुक्ड फूड, वेजिटेरियन फूड खाते हैं, वैसा ही हमारी कोशिश रहती है कि हम बिल्कुल एज इट इज अपने कस्टमर्स को भी खिलाएं। तो घर से दूर घर का खाना, इस थीम के बारे में थोड़ा सा और बताएं हमें। कि बिल्कुल मैं चाहता हूँ जैसा हम खाना खाते हैं हम्म। उसी वैसा ही खाना हम अपने कस्टमर को भी प्रोवाइड कराते हैं। जी। क्योंकि अच्छा खाना देंगे तो इससे हमारा भी कस्टमर भी बढ़ेंगे हम्म। और हेल्दी रहेंगे, जो हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे कार्य के लिए भी अच्छा है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा कि हमने और आगे काम करना है करके। तो बहुत अच्छा, इसमें स्पेशली हम लोग ये बताना चाहेंगे साथियों कि जो हमारे हॉस्टलर्स हैं, जो अपने घर से दूर रहते हैं, जिसमें स्टूडेंट कम्युनिटी है, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अपने स्पेशली हमारे पहाड़ों में घर से दूर कुमाऊनी बच्चे हैं, जी उनके लिए, और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जी उनके लिए शायद ये जी। आपकी मुहिम उनके है। उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है ये। जी। जैसे हम सीनियर सिटीजन हमारे कम तेल नमक मिर्च वाला खाना खाते हैं, जी। उनके लिए भी हम उस टाइप का खाना प्रोवाइड कराते हैं। जी। और हॉस्टल जो हमारे घर से दूर हॉस्टलों में आते हैं बच्चे, घर का खाना नहीं मिल पाता, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जी। तो बहुत बढ़िया। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात बताई थी कि हमारे जो नॉलेज जंक्शन टीम है वहाँ से भी काफ़ी सारे बच्चों का रिस्पॉन्सेस पांडे जी को आए हैं, और हम लोगों की चर्चा चल रही, तो उन्होंने भी स्पेशली मुझसे बोला, पांडे जी ने भी, कि हम स्पेशल थैंक्स बोले हमारे नॉलेज जंक्शन कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने आई थिंक आपको काफ़ी सेवा का मौका दिया, और मेरे ख्याल से उनका जो एक्सपीरियंस रहा खाने का वो भी बड़ा अच्छा रहा। तो एक विन विन सिचुएशन है। तो हमारा जो आज की थीम में, अगर आप पोस्टर्स भी देख रहे होंगे हमारे, तो विभिन्न कस्टमर्स के लिए कस्टमाइज्ड मेनू उपलब्ध, ये क्या है, इस पर जरा थोड़ा एक्सप्लेन करिए। हम सब्जियां बनाते हैं मौसम अनुसार, सब्जियां जो उपलब्ध हैं मार्केट में। हम्म। सुबह हम अलग सब्जी बनाते हैं, शाम अलग सब्जी बनाते हैं। जी। मतलब हमेशा हर टाइम अलग अलग सब्जियां बनाई जाती हैं। हम्म। ये नहीं कि एक ही सब्जी सुबह भी शाम भी, हम्म। ऐसे नहीं करते हैं। जी। 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 तो बहुत बढ़िया। जैसे कि इसमें हमारा उद्देश्य ये रहता है कि अगर हमारे, जैसे अभी सर पांडे जी ने बताया कि सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनको ऑयल जो है कम जी चाहिए रहता है, नमक कम चाहिए रहता जी। है, तो उनके लिए सीधा सरल खाना है। सीधा सरल खाना। और हमारे जो हॉस्टलर्स हैं, जो कि यंग एज में हैं बच्चे, उनको जी वैरायटी चाहिए और जी थोड़ा सा उनको न्यूट्रिशियस फूड चाहिए। जी तो आई थिंक आप उनको भी आप बता रहे थे कि पराठे और वो क्या क्या मेनू में है जी आपके, अगर आप जल्दी से बता पाए तो। जी। मेनू में पराठे पराठे भी हैं और इडली भी है। जी। और हमारे ये बेथुआ के पराठे, जो मूली के पराठे वगैरह, जी। ये चीज़ें भी उसमें हमने रखी हैं, वैरायटी रखी है वैरायटी आपने। रखी हैं। जी। तो जिस हिसाब का ऑर्डर आया उस हिसाब से उस हिसाब बना। से बनाते हैं। जी। अच्छा, इसमें फिर हमारा दूसरा पॉइंट है कि हर मील में, जैसे कि आप समझते हैं कि एक दिन में अगर हम दीप टिफिन सर्विसेज में मेरे ख्याल से सुबह और शाम का खाना जी जी प्रोवाइड कराते जी हैं,
तो जो सुबह और शाम का जो मील है उसमें भी हम मौसम के अनुसार सब्जियों की विविधता लिखा है आपने, जी तो ये क्या है, इसको बताएं। सर, हमने लिखा है कि जैसे मौसम अनुसार सब्जियां, सीजनली सब्जियां जो अभी जी। मार्केट में उपलब्ध हैं, हम्म। उसी हिसाब से खाना तैयार होता है। जी, बहुत बढ़िया। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो सब्जियां हैं वो कई बार ऐसा हम देखते हैं, ऐसा सुनने में भी आता है कि कुछ जो है टिफिन सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो हैं वो एक ही तरीके के, जैसे आलू या प्याज या जो बहुत ज़्यादा कॉमन सब्जियां हैं उन्हीं को जो है हर दूसरे तीसरे दिन रोटेट करते रहते हैं। तो आपका कहना है कि आप मील्स में जो मौसम है उसके अनुसार सब्जियों की विविधता देते हैं, जो कि हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड जी को बढ़ावा भी देता है। जी जी जी। सर, जैसे हमारा हफ्ते भर का पूरा एक मेनू रहता है। जी। उस मेनू के हिसाब से हम सब्जियां हम बनाते हैं। जी। जैसे सुबह हमने कुछ बनाया, शाम कुछ बनाया, अगले दिन हम अगली सब्जी, कोई नई सब्जी, मतलब एक सब्जी हम रिपीट नहीं करते हैं उतना। जी। 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 तो बाद में अगले हफ्ते उसका नंबर आता है। जी। 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 जो भी सब्जी आज हमारी बनी है तो उसका नंबर फिर अगले हफ्ते आता है। अच्छा, तो ये भी एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है कि आपको वैरायटी ऑफ फूड मिलता है, जिससे कि एक न्यूट्रिशियस वैल्यू भी खाने की जी बनी रहती है। और एट द सेम टाइम टेस्ट में, जो हम कहते हैं कि अंग्रेजी में कहावत है, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो जितनी विविधता, विभिन्न, खासकर खाने में जितनी हमारी विविधता होगी उतना ही हमारा जो है खाने में एक स्वाद बढ़ता स्वाद है। बढ़े। जी। तो इसके अलावा एक पॉइंट और है, सफाई एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान। जी तो ये तो वैसे हर टिफिन सर्विस प्रोवाइडर को देना ही चाहिए। तो आप इसमें मतलब ऐसा यूनिक क्या है, या फिर आप हमें ये बताएं कि सिंपल चीजों को क्या आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं क्या। दीप टिफिन सर्विस का जो आपका अनुभव रहा अभी तक का, जो खाना बनाने का और प्रोवाइड करने का, कस्टमर्स ने भी आपको कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज दिए पॉजिटिव, जी खासकर सफाई और क्वालिटी को लेकर, तो वो जी आप जरूर इस मंच से बताएं। जी हम खाना बनाते समय हम एक कैप आती है, जिससे बाल आल खाने में ना गिरे। जी। इसलिए हम कैप का इस्तेमाल करते हैं, जी। जिससे कि खाने में कोई बाल आल ना आ जाए। इसका विशेष ध्यान दिया जाता है। जी। और क्या ऐसे स्टेप्स हैं। और जैसे हाथ साफ से धो धा के अपना, जी। फ्रेश भी बिल्कुल सब्जियां आई उनको अच्छे से फ्रेश करना, मतलब धोना। हम्म। ये चीज़ें पहले की जाती है, साफ सुथरे तरीके से उनको रखा जाता है। जी। और कटिंग कर फिर उसको धो धा के अपना कुक किया जाता है। खाने की हर स्टेप में सफाई का ध्यान दिया जाता है, जी, चाहे वो कटिंग हो, चॉपिंग कटिंग हो, कुछ भी। चाहे वो फाइनल कुकिंग हो। जी जी एयर कैप का यूज करना, हाँ, और स्पेशली टिफिन डिलीवरीज में जब टिफिन वापस आते हैं वापस आते हैं तो कई तो बार जो है उनको भी हम दोबारा उनको से, आप बता दोबारा, रहे थे कि क्लीन करा जाता है। हाँ, उनको भी दोबारा क्लीन करते हैं। जैसे कई बार टिफिन में लगा ही रह जाता है, जब हम्म। बाहर से हम टिफिन लाते हैं तो उनको दोबारा वॉश किया जाता है, जिससे गंदगी एक हिसाब से हट जाती है उसमें। हम्म। तो अब हम जो लास्ट पॉइंट पर हमने एक छोटा सा इस वीडियो में, इस पोस्टर में लिखा है कि फ्रेश भोजन के लिए ऑर्डर कम से कम आप 3 घंटे पहले दें। तो ये हम सभी अपने व्यूअर्स से या जो कस्टमर्स इसको देख रहे हैं प्रमोट करेंगे, उनसे कहना चाहेंगे कि दी टिफिन सर्विस का स्पेशली एक छोटा सा, एक अपना एक जिसे कहते हैं ना कि उसूल है, एक एथिक है, वो ये है कि हम कम बनाते हैं मगर फ्रेश बनाते हैं। जी और कुकिंग इंडस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाना जैसे ही बनता है फिर वो कंज्यूम होने के लिए ही उसका यूज हो जाना बेहतर है। तो इस सीरीज में स्पेशली हम अपने सारे कस्टमर्स व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको हमसे ब्रेकफास्ट या जो है रात का अगर आपको डिनर चाहिए, तो एटलीस्ट आप 3 आवर्स मिनिमम, 2 to 3 आवर्स आप पहले हमें कॉल कर लें। कॉल करने का नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, मैं पढ़ भी देता हूँ, 9456732061। ये हमारे किशोर पांडे जी का नंबर है। और ये अभी मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि धानमिल डहरिया में है इनका, जो अभी फिलहाल जहाँ से ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इस लोकेशन के आसपास जितने भी हमारे आसपास के जो साथी हैं, वो जरूर एक बार आप जो है सेवा का अवसर का मौका दें। और स्पेशली होम कुक्ड फूड है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी ये बात मैंने कही थी और इस बार भी कह रहा हूँ, क्योंकि एक कहावत है, जैसा रहेगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो अगर आप अपने खाने की क्वालिटी को होलिस्टिक वे में डेवलप करते हैं, और खाने को स्पेशली अगर आप होम कुक्ड स्टाइल में इस तरीके के जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको मौका देते हैं, तो मुझे लगता है कि एक हेल्दी कल्चर, फूड का जो कल्चर है, जो कि बहुत जल्दी
आज हम देख रहे हैं फास्ट फूड और ये सारा कल्चर तेजी से डेवलप हो रहा है। तो उन सब के बीच में एक घर से दूर घर का खाना एक अच्छी मुहिम है, जो कहीं ना कहीं एक बार एक प्रयोग के तौर पे ही सही आप मौका दें और देखें कि किस प्रकार का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप इसी तरीके का प्यार हमें अपने इस वीडियो में भी और आगे के वीडियोस में भी दें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि संभव हो, जहाँ-जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे वो लोग अपने स्टेटस पे लगाएँ। और जिन लोगों ने, स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगा, स्पेशली पांडे जी भी कह रहे थे कि जिन वीडियो बच्चों ने या जिन हमारे कस्टमर्स ने इनके खाने को लिया है और उनके अगर जो भी फीडबैक्स हैं वो ज़रूर इनके नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी। आप चाहें तो अगर एक छोटा-सा वीडियो बना दें, छोटा-सा, कि खाना आपको कैसा लगा, तो वो हमारे इस प्रयास में बहुत और ज़्यादा जो है तेज़ी से हमें लोगों के बीच में जाने में मदद करेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इसी तरीके से हमें अपना प्यार देते रहेंगे, मैं और हमारे किशोर पांडे जी की तरफ से बहुत-बहुत फिर से धन्यवाद। हम यूँ ही अच्छे-अच्छे छोटे वीडियोज़ जिसमें हम अपनी यूनिक जो स्टाइल है, शैली है, उसको आपसे साझा करते रहेंगे और नए-नए थीम्स के साथ जुड़ते रहेंगे आपके साथ। आप प्लीज़ चैनल पे कमेंट्स करिए, पांडे जी को कॉल करिए, अपने व्यूज़ बताइए, फीडबैक्स दीजिए और ये कोशिश ज़रूर करिए कि जो फीडबैक्स आप हमें दे रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे कि हम उन फीडबैक्स पे वर्क करें और इस तरीके से उन थीम्स पर भी हम वीडियोज़ बनाएँगे। जो आपके रिस्पॉन्सेज़ आएँगे, उनसे रिलेटेड हम लोग वीडियोज़ बनाएँगे। तो जाते-जाते फाइनल कमेंट्स हम ले लेते हैं पांडे जी से और फिर क्लोज़ करेंगे। जी, धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अधिक से अधिक अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, जिससे कि जिन्हें टिफ़िन की आवश्यकता है, उन्हें टिफ़िन उपलब्ध हो सके। जी, धन्यवाद। थैंक यू।